नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल वन डे वन बुक में। दोस्तों, जीवन जीने के लिए हमें कई अच्छी आदतों और सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। ऐसी आदतें, ऐसे सिद्धांत जो कि हमें अपने लक्ष्य को पाने में हमारी मदद करती है, हमें आगे बढ़ने में हमारी सहायता करती है। दोस्तों, स्टीफन कॉनवे द्वारा लिखी गई एक किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इसी पर आधारित है। दोस्तों, इस किताब में बताई गई 7 आदतें अगर आप अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करेंगे, इन्हें फॉलो करेंगे, तो आप भी अपने जीवन का जो भी लक्ष्य है उसे बड़ी आसानी पा सकेंगे। दोस्तों, ये किताब पर्सनल डेवलपमेंट का एक माध्यम बन चुकी है। आज हम इस वीडियो में इस बुक से जुड़ी इन 7 आदतों के बारे में जानेंगे। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। पहली आदत है, हमेशा प्रोएक्टिव बनिए, ना कि रिएक्टिव। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं रिएक्टिव, दूसरे होते हैं प्रोएक्टिव। जो रिएक्टिव मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। अगर वो कोई काम कर रहे हैं और अपने काम में वो अगर असफल हैं तो वो अपनी कमियों को नहीं देखते कि किन किन वजह से वो सफल नहीं हो पाए, बल्कि वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि जो भी उनकी परेशानियाँ हैं उसका कारण वे नहीं बल्कि कोई और है। दोस्तों, ये इस मेंटालिटी की वजह से ये लोग ना ही कभी सफल हो पाते हैं, ये अपने समय को काफ़ी व्यर्थ में ख़राब कर देते हैं और साथ साथ इनका जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी कम होता है। और वहीं दोस्तों, जो प्रोएक्टिव मेंटालिटी के लोग होते हैं असल में ये बहुत सफल होते हैं। इन्हें पता होता है कि इन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। ये अपनी क्षमताओं को बड़े अच्छे से समझते हैं। ये अपने काम को तय समय पर पूरा करते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ वो अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ते रहते हैं और हमेशा सीखते रहते हैं। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि अगर आपको अमीर और सफल बनना है तो उसकी पहली आदत यही है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को आप स्वयं लें और लगातार आगे बढ़ते रहें। इसलिए दोस्तों, आप प्रोएक्टिव लोगों की मेंटालिटी से काम करें और अपने नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहें। दूसरी आदत है, अंत को ध्यान में रख कर ही अपनी शुरुआत करें। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि अपनी मंजिल को पाने से पहले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको बनना क्या है, आप चाहते क्या हैं। उसके बाद ही आप अपने काम को शुरू करें। जैसे अगर आपको एक अच्छी जॉब पानी है तो जॉब के लिए क्या ज़रूरी है, आपको उसके लिए अच्छा प्रिपरेशन करनी होगी, अच्छी बुक्स पढ़नी होगी। या बिजनेस है, आपको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। जो आप बनना चाहते हैं उसके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी और नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, अभी आपकी वर्तमान में स्थिति क्या है, जिससे आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी ये जो आपकी पढ़ाई है या कि आपके जो बिज़नेस को लेकर आपकी नॉलेज है ये कम है, तो आप उसको और बढ़ाएं, और पढ़ाई करें और बिज़नेस के बारे में नॉलेज इकट्ठा करें। दोस्तों, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपनी मंजिल को नहीं पा पाएंगे। अपने काम को ध्यान से करें और अपनी मंजिल के बारे में पहले स्पष्ट रहें कि अभी आप वर्तमान में क्या हैं और भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसलिए दोस्तों, अपने काम में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। तीसरी आदत है, पहली चीज़ पहले रखें। दोस्तों, देखा जाए तो आज के समय पे हर किसी के पास कुछ ना कुछ काम ज़रूर होता है, चाहे वो महत्वपूर्ण हो या ना हो। अपने कई सारे घंटे हम ऐसे काम में बर्बाद कर देते हैं शायद जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि आप अपने समय को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। आपके लिए अभी क्या ज़रूरी है, आप सिर्फ उस पर ध्यान दें। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके एग्ज़ाम है, तो आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आप पहले पढ़ाई करें, उसके बाद ही दूसरा काम करें। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि अपने समय को वेस्ट होने से रोकना है, अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है और जो आपके लिए पहला काम है उसे आप पहले ही करना है। फिर उसके बाद जो भी सेकेंडरी काम हो आप कर सकते हैं। चौथी आदत है, सभी के जीत के लिए सोचें। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि हमेशा दूसरों के जीत के लिए भी सोचना चाहिए। जैसे कोई खेल है, उसमें 2 टीमें होती हैं, एक टीम जीतती है और दूसरी टीम हारती है। लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता है। हमें दूसरों को नीचे गिराकर या उन्हें नीचे दिखाकर आगे नहीं बढ़ना है। हमें उनके साथ मिलकर काम करना है, हमें उनकी बातों को सुनना है, उनके विचारों को समझना है। और 5वीं आदत है, पहले खुद समझना फिर दूसरों को समझाना। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो कि सामने वाले की पूरी बात सुने बिना ही अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं या उसे बीच में टोक देते हैं। दोस्तों, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको पहले सामने वाले की बात सुननी है। क्या पता वो आपसे किसी बात का सुझाव मांग रहा हो या कोई ज़रूरी बात आपसे डिस्कस कर रहा हो। जो समझदार लोग होते हैं पहले वो सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं कि आखिर वो बोलना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद वो अपना सुझाव राय देते हैं।
दोस्तों ऐसा करने से आप सामने वाले के प्रति एक अच्छी इमेज बनती है आपकी कि आप पूरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप उस बात को बीच में टोक देंगे या रोक देंगे तो ना आप ठीक से बात समझ पाएंगे, ना आप उसके बारे में अच्छे से सामने वाले को बता पाएंगे। इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें कि आप सामने वाले की बात पहले पूरी सुने, उसके बाद ही आप बोलें। ये आपके लिए बहुत सही होगा। और ऐसा समाधान निकालना है, ऐसा सॉल्यूशन निकालना है कि जिससे अपने साथ साथ हम उनकी भी मदद कर सकें, उन्हें भी आगे बढ़ा सकें। दोस्तों अगर हमारी ऐसी मेंटालिटी होगी, हमारी ऐसी सोच होगी कि हम दूसरों की मदद करें, अपने साथ साथ उन्हें भी आगे बढ़ाएं, तो ये बदलाव आपके लिए क्रांतिकारी साबित होगा। आपके साथ धीरे धीरे लोग जुड़ने लगेंगे और साथ ही आपके साथ साथ वे भी लोग सफल होते चले जाएंगे जो कि आपके साथ रहेंगे, और वे आपको एक बहुत बेहतर लीडर मानेंगे और आपकी लीडरशिप में काम करना पसंद करेंगे। इसलिए दोस्तों अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें, उन्हें भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। 6वीं आदत है तालमेल बनाना। दोस्तों लेखक बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ में तालमेल बनाकर ही चलना चाहिए। अगर आप अपने परिवार, दोस्त, सहकर्मी या अपने टीम के साथ अच्छे से तालमेल बनाकर नहीं रखते तो आप असफल हो सकते हैं। अगर आप परिवार के मुखिया हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका परिवार हमेशा एक रहे, एकजुट रहे। आप किसी के प्रति कोई भेदभाव ना करें। दोस्तों अगर आप किसी कंपनी के बॉस हैं, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आपको उसमें एक टीम की ज़रूरत होगी। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से सफल बनाना है तो आपको एक लीडर के रूप में अपनी टीम के साथ एक अच्छा तालमेल बनाकर रखना होगा। जब आप उनके साथ एक अच्छा तालमेल बनाकर रखेंगे तो आपके सफल होने के जो चांस है काफ़ी बढ़ जाएंगे। दोस्तों चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, हमें एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल बनाना और एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार रखना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं व्यवहारों की वजह से हम एक दूसरे के प्रति एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं और हम अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। अगर आपको सामाजिक क्षेत्र में योगदान देना है तो सभी लोगों के साथ अच्छा तालमेल बना के रखना चाहिए, उनके प्रति सेवा भाव का उद्देश्य रखना चाहिए। दोस्तों आप जिस भी फील्ड में हो अपनी स्किल को अपग्रेड करते रहिए और आप जिस भी उम्र में हो आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते रहिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहेंगे, आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे तो आप धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। इसलिए दोस्तों ईमानदारी से अपना काम करते रहिए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए जिससे आप अपनी स्किल को और अच्छे से अपग्रेड कर सकें। 7वीं आदत है सेल्फ केयर करें, यानी अपना ध्यान दें। दोस्तों लेखक बताते हैं अगर कुल्हाड़ी की धार तेज है तो इससे लकड़ी हो या पेड़ बड़ी आसानी से काटा जा सकता है। ठीक वैसे ही अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी स्किल को इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। अगर आपको फिज़िकली फिट रहना है तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है तो आपको किताबें पढ़ते रहना चाहिए और इसके साथ साथ आपको अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते रहना चाहिए। दोस्तों स्टीफन कॉनवे ने अपनी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में सफल लोगों की उन 7 आदतों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अगर सामान्य व्यक्ति उन 7 आदतों के बारे में अच्छे से समझ जाएगा, सीख जाएगा तो वो भी अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से पा सकेगा। दोस्तों उसकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आने लगेंगे। इसलिए आप इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।